जी, अरविंद पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ, अरविंद पांडे बोल रहा हूँ। जी, मैं अमीय पांडे जनता जनार्दन मीडिया से बोल रहा था। जी जी, आपका स्वागत है अरविंद पांडे जी जनता जनार्दन मीडिया की इस वर्चुअल साक्षात्कार प्लेटफॉर्म पे। जी अरविंद पांडे जी, जैसा कि आपको मालूम हो कि आपकी इंटरव्यू पहले भी जनता जनार्दन मीडिया पे हो चुकी है, तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज का जो यह दौर चल रहा है वह कोरोना का दौर चल रहा है। हम आपसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन दिल से दिल जुड़ा हो सकता है। तो वर्चुअल साक्षात्कार जो है वह मैं आज आपसे लेना चाह रहा हूं। तो अपने बारे में, और आप विधानसभा सकलडीहा से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बता दें। मेरे बारे में आप जान ही रहे हैं पहले से भी, और मेरी प्रोफाइल सारी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वही है, पूरी प्रोफाइल वही है पूरा। जी। और विधानसभा सकलडीहा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ बेहतर हो सके, विकास हो सके, अपने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी अरविंद जी, आपने कई बार पत्र दिया है विधानसभा के विकास के लिए। अभी तो सत्ता पक्ष के विधायक भी नहीं हैं आपके वहाँ पे सकलडीहा में, जिससे काम आपने एक बार बताया था कि काम हो रहा है, लेकिन स्लो गति से हो रहा है। तो आपने कई बार पत्रक दिया जा करके, जिलाधिकारी से भी कई बार मिला है, बलुआ घाट को लेकर के मिला है, खराब सड़कों को लेकर के मिला है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई आपकी। जबकि सत्ता नहीं, ऐसा नहीं है। थाने से लेके नहीं, आप शासन सत्ता से मांगे पूरी नहीं होती है। ये दुनिया है, ये भारतवर्ष है, ये सकलडीहा विधानसभा है। यहाँ हम एक मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। उस मांग पत्र पे सबसे पहले शासन के द्वारा जिले के अधिकारियों को संबंधित विभाग क्या आता है, वो उसका एस्टीमेट बनाते हैं, सर्वे करते हैं, एस्टीमेट जाता है, एस्टीमेट शासन में सेक्शन होता है। ये इतना इजी गोइंग जैसे आप कह रहे हैं उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। दूसरा कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि क्या अभी आज चहनिया से रोडवेज के लिए हम लोगों ने लिखा था, चहनिया से विंध्याचल धाम के लिए रोडवेज चल रही है। हम लोगों ने बलुआ घाट के लिए लिखा था कि बलुआ घाट पे थाने से लेके बलुआ घाट तक का रास्ता बन जाए, उसके लिए बजट सेक्शन हो चुका है, वो रास्ता बनने जा रहा है। 3,75,00,000 रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी सकलडीहा की सड़क को नाली सहित बनवा रहे हैं। तो कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है? अभी 2 दिन पहले मैं गया था, मेरे संवाददाता वहाँ गए थे, तो जो 2 ट्रकें वो गड्ढे में फंसी हुई थी। हाँ, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि सकलडीहा पूरी मार्केट का एक बार में, जैसे आप कह सकते हैं कि निदान हो रहा हो, वैसे वो 3.25 करोड़ की बजट से नाली बनाना, सबसे पहले नाली बनाने का काम चल रहा है। जब तक पानी को आप नहीं रोक सकते, पानी को आप सही दिशा नहीं दे सकते, तब तक आप रोड सुरक्षित नहीं रख सकते। दूसरा, काली मिट्टी के नाते गिट्टी जहाँ भी पड़ती है वहाँ नीचे धरती है। मेरा एक लेख आया था, आपने पढ़ा होगा, और अक्सर PWD से भी आपकी बात होती होगी, आप समझ सकते हैं। तो 3 बार उसमें गिट्टी डाली चुकी है, चूंकि गिट्टी मिट्टी में अंदर की तरफ जाती है, इस नाते अभी तक वह सड़क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही वो बन के खड़ी होगी, सीमेंटेड सड़क है, नाली युक्त काम है, वो तैयार, वो चल रहा है उस पे काम, और निश्चित रूप से जल्दी ही तैयार हो जाएगा। गंगा सेवा निधि के लिए आप लोगों ने काफी प्रयास किया था, तो उसमें क्या योगदान रहा है अब तक, और कितना विकास हुआ है उसमें? देखिए, क्या है कि गंगा सेवा समिति बलुआ आदरणीय दीपक जायसवाल जी उसके अध्यक्ष हैं। मैं सहयोगी होने के नाते, गंगा सेवा होने के नाते, मैं बराबर गंगा सेवक के नाते प्रयास करता रहता हूँ। तो उसमें पिछली बार माननीय मंत्री जी के पत्र पे और फिर DM साहब के हस्तक्षेप से जिला पंचायत से 95,000 रुपए का बजट हम लोगों को मिला था कार्यक्रम करने के लिए, जैसे दीपावली। अभी सांस्कृतिक मंच का एस्टीमेट जा चुका है। SDM के साथ सर्वे करके हम लोग जमीन जल पुलिस चौकी के लिए चिन्हित कर चुके हैं। शासन को उसका जा चुका है जो प्रस्ताव जाना चाहिए जिलाधिकारी के माध्यम से। अभी सौदा स्टैंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे काम वहाँ पे विधानसभा सकलडीहा में आपकी काफी सक्रियता मिलती है, इसको क्या समझा जाए? क्यों विधानसभा सकलडीहा को ही आप अपना मानते हैं, और बाकी भी जिले हैं चंदौली जनपद में विकास के लिए, विकास एजेंडे के लिए? आप जैसे अपने घर को अपना घर मानते हैं, जी, वैसे ही मुझे यहाँ अपनापन महसूस होता है कि मेरा घर है। तो क्या ये माना जाए कि 2022 में आप अपने घर को, आपके घर के लोग आपको चुनाव लड़ाने में सक्षम होंगे? 2022 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ साथ हमारे श्रद्धा का केंद्र है।
संगठन इन सारी चीजों को तय करता है। ये ऐसे मैं आधिकारिक रूप से इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि आपसे कोई बात बता दूं। तो टिकट के लिए आपने मांग की है आगे? यहाँ कोई मांग पत्र ऐसा नहीं कि आप कभी भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कभी भी टिकट मांग लीजिए। एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, उस प्लेटफॉर्म और फोरम पे ही बातें रखी जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों तक तो आई जाती हैं। अच्छा चलिए मान लेता हूँ एक ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी और एक है, अपने आप में एक पार्टी ही बनती है। तो अगर क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद पांडे को चुनाव विधानसभा का लड़ाना चाहेगी, तो क्या अरविंद पांडे विधानसभा का चुनाव सकलडीहा से लड़ना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्देश देगी, सूचना के बाद सोचना नहीं है, वो जो भी सूचना देंगे उसका पालन होगा और पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग मैं ही क्यों, हमसे भी बेहतर लोग हो सकते हैं और अन्य तो परिस्थितियां तय करती हैं। हम लोगों का कोई मिशन ये नहीं है कि हम विधानसभा लड़ें तो जनता की सेवा करें। मेरी उम्र में और पिछले जो 1.5 दशक से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कभी चुनाव मायने ही नहीं रखता। उसमें मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने जो एजुकेशन लिया है उस पर क्या कर सकते हैं। आप मान लो कहीं हम नौकरी करते तो हम 18 घंटा काम करते, 16 घंटा काम करते, 12 घंटा काम करते। हम पूर्ण रूप में राजनीति करते हैं तो हमारा वर्किंग आवर तय होना चाहिए। उस वर्किंग आवर में लोगों की सेवा होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन उनका मुझे और मेरा उनको मिलना चाहिए। ये काम करने का ध्येय है। अब इसको चुनाव की तरीके से भी आप देख सकते हैं और सेवा की तरीके से। विधानसभा सकलडीहा में एजुकेशन के मामले में आपकी क्या रुचि है और एजुकेशन को आप किस तरीके से शासन पे पत्र लिखेंगे, किस तरीके का विकास करना चाहेंगे? देखिए अभी श्रद्धेय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने अभी एक इंटर कॉलेज के लिए पूरा बजट दे रखा है। अभी माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के लिए भी हम लोगों ने दिव्यांग विद्यालय के लिए एक पत्र दे के रखा हुआ है। अभी वहाँ पे जो हमारे अनुसूचित जाति का छात्रावास है उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ISPCS कोचिंग सेंटर कैसे हम लोग ला सकते हैं राजकीय, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अरविंद जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने चंदौली में किया था, लेकिन केवल उद्घाटन ही हुआ है मात्र, अभी तक बना नहीं है, किट भी नहीं रखी गई है। तब से आप अलग पत्र देने लगे, तो इसको कब तक पूरा करेंगे जो पिछली मांग है अभी तक? उसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपको पता होगा निश्चित रूप से रेवेन्यू का अलग अपना एक प्रकरण होता है। कोई भी व्यक्ति यदि लेकिन लगाता है या आपत्ति करता है तो थोड़ा समय सॉर्ट आउट होने में लगता है। वो चीजें अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। सैयद राजा में मेडिकल कॉलेज जो थी वो भी अभी तक नहीं, केवल मांग पे है। मेडिकल कॉलेज का पैसा तक आ चुका है, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, नहीं तो आप तो और बेहतर तरीके से जानते होंगे। प्रदेश के अंदर 29 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं और ये मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा। और समस्याएं आने का मतलब ये नहीं कि समाधान के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मंशा बनाने की है। जी, नौगढ़ में काफी संभावनाएं है पर्यटन की दृष्टिकोण से। नौगढ़ विकसित नहीं हुआ अभी तक। चंदौली जनपद में नौगढ़ को एक अपना प्रकृति का एक अलग मान। कैसे लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ? फोरलेन के लिए चंदौली के लाल हम सबके गौरव राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव डाला है, हो जाएगा। अभी वहाँ पे रेल लाइन नहीं थी, रेल लाइन की बात चली, रेल लाइन बनने जा रही है। CRPF कैंप वहाँ बना करके नक्सलवाद खत्म करने की बात बन रहा है, बाउंड्री हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं। हाँ, आपने जो कहा पर्यटन की दृष्टि से, तो निश्चित वहाँ हम लोग और प्रयास करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से उसको हब बनाया जा सके। जी, अपना आदर्श किसको मानते हैं अरविंद जी? आप अपना राजनीतिक आदर्श किससे मानते हैं? कि राजनीतिक आदर्श हमारे पूरी जो निष्ठा है, दुनिया आइडिया और आइडियोलॉजी पे चलती है। आइडिया लेने वाले बार बार आइडिया लेते हैं एक दूसरे से। हम विचारधाराओं की राजनीति करते हैं, तो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पे काम करते हैं। उनको अपना हम लोग आदर्श मानते हैं। उनके अंत्योदय और एकात्म मानववाद को अपनाने की कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद अरविंद पांडे जी, आपको वर्चुअल साक्षात्कार में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।